हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू ऑफिसर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का वीडियो है हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि आगे आपके जो भी मेंस होने हैं, जो भी एग्जाम होने हैं, उसमें करंट अफेयर आएगा ही। तो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो बहुत से लोगों के ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि करंट अफेयर कितने महीने का प्रिपेयर करना है, किस सोर्स को फॉलो करना है, रिवीजन कहाँ से करना है, या फिर नोट्स कैसे बनाना है। तो ऐसे सारी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में, आपके सारे आंसर इस वीडियो में आज मिल जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका एग्जाम कब है। मान लीजिए अगर आपका एग्जाम सितंबर में है, तो सितंबर से लेकर पिछले 6 महीने तक का करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करके जाना है। जैसे कि सितंबर में एग्जाम है, तो हमें अप्रैल से लेकर सितंबर तक पूरा 6 महीने का करंट अफेयर अच्छे से पढ़कर जाना है, क्योंकि 6 महीने के जो करंट अफेयर होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। अगर आपने उसके पहले का जनवरी, फेब, मार्च पढ़ा हुआ है तो आप उसे रिवाइज कर सकते हो एक बार। बट ये 6 महीने तो आपके एकदम अच्छे से रिवाइज होने चाहिए, अच्छे से आपके दिमाग में बिल्कुल फिट होने चाहिए, याद होने चाहिए। ओके, तो इस 6 महीने को आपको पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे, बहुत से लोग क्या करते हैं कि 6 महीने का पढ़ना है तो अप्रैल से स्टार्ट कर दिया, अप्रैल पढ़ा, अप्रैल मई जून जुलाई इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बट हमें इस तरीके से नहीं पढ़ना है, हमें रिवर्स ऑर्डर में लेकर चलना है। जैसे कि अभी अगस्त चल रहा है, तो हमें अगस्त से लेकर चलना है। अगस्त का पढ़ लिया, जितने दिन का आपका बचा हुआ है उसे रिवाइज कर लिया। उसके बाद आप गए जुलाई में, फिर जून में, इस तरीके से आपको रिवर्स में लेकर चलना है। और रिवर्स में लेकर जाने से एक फ़ायदा ये होता है, क्योंकि फाइनेंशियल न्यूज़ इतनी सारी आती हैं, सारे रेट्स में चेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बदल जाती हैं। तो अगर आप पहले से पढ़ते हुए आओगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने तो ये पढ़ा था, अब ये हो गया। तो अगर आप रिवर्स ऑर्डर में पढ़ रहे हो तो आपको जो नई चीज़ें हैं, जो नए डेवलपमेंट हुए हैं या नई चीज़ें जो चेंजेस हुए हैं, वो आपके दिमाग में रहेंगी। तो और जो पुरानी न्यूज़ आप देखोगे तो आप उसे स्किप कर दोगे, तो आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और आराम से आप पढ़ भी लोगे। ओके, तो हमें इस तरीके से पढ़ते हुए चलना है रिवर्स ऑर्डर में। अब दूसरी चीज़ ये कि कहाँ से पढ़ना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये सोच रहे हैं कि अभी तक हमने करंट अफेयर नहीं पढ़ा है। बहुत सारे लोगों ने अभी तक करंट अफेयर बिल्कुल नहीं पढ़ा है, क्योंकि प्री की प्रिपरेशन कर रहे थे बहुत लोग। तो आपको क्या करना है, अगर आप ये सोच रहे हो कि अब हम रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं और डेली करंट अफेयर को स्किप कर देंगे, तो आप गलत सोच रहे हो। आप अभी से, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आपने डेली करंट अफेयर अभी तक नहीं पढ़ा है, तो आप आज से ही डेली करंट अफेयर्स को स्टार्ट करो। और कहाँ से स्टार्ट करना है वो मैं बताऊंगी आगे। बट स्टार्ट करने का एक फ़ायदा ये होगा कि अगर आप अगस्त, देखिए अगस्त चल रहा है, 15 दिन बाकी है अगस्त में, और इसके बाद सितंबर में आपको पूरा 1 महीना मिलेगा। जब भी आपका एग्जाम हो सकता है आपके लास्ट वीक में एग्जाम हो मेंस का, आरआरबी का अगर ध्यान में रखकर चले तो इस तरीके से आपका पूरा ये 1.5 महीना जो है अच्छे से कवर हो जाएगा। और फिर जब आप रिवाइज करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरीके से आप आराम से कर भी लोगे और ज़्यादा बर्डन भी नहीं आएगा। और डेली करंट अफेयर रिवाइज करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और कहाँ से करना है वो मैं आपको अब बताती हूँ। तो क्या करना है, आपको ऑली बोर्ड ऐप पर जाना है। आपको इसमें जीके एंड करंट अफेयर सेक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर पहुँच जाओगे इस पेज पर। इसमें आप आराम से बिल्कुल करंट अफेयर डेली का पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं कि डेली करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, कहाँ से नहीं पढ़ें। आप यहाँ से एकदम अच्छे से पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो यहाँ से। अगर आप किसी और सोर्स को फॉलो करते हो, बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हो। बट जिनको कुछ नहीं पता है उनके लिए मैं बता रही हूँ, बिल्कुल बेस्ट है, आप यहाँ से कर सकते हो। और आपको यहाँ पर एक सेक्शन मिलता है वर्ड क्लाउड नाम का। तो देखिए, आप इसमें किसी भी वर्ड पर आप क्लिक करोगे तो उस वर्ड से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ होंगे उस मंथ के, मान लीजिए आप अगस्त का पढ़ रहे हो, तो अगस्त के जितने भी न्यूज़ होंगे उस वर्ड से रिलेटेड, तो आपको सारे न्यूज़ एक साथ मिल जाएंगे और काफ़ी आराम से आप रिवीजन कर लोगे। कुछ स्किप हुआ होगा तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। प्लस इसमें एक सेक्शन मिलता है स्टार्ट क्विज। तो जब आप उस पर क्लिक करोगे, देखिए दिया हुआ है राइट साइड में, तो आप जब उस पर क्लिक करोगे तो आपको क्विजेस मिल जाएंगे। आप जिस दिन का करंट अफेयर पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड जितने भी क्विज बन सकते हैं, आपको सारा एक जगह मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छे से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप डेली करंट अफेयर यहाँ से कर लेना, ओके, एंड काफ़ी आराम से आपका कवर हो जाएगा। दूसरा है मंथली करंट अफेयर्स। मंथली करंट अफेयर को किस तरीके से रिवाइज करना है। अगर आपने किसी साइट को फॉलो किया हुआ है तो आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हो, अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो। या फिर आपने कहीं और से किसी टीचर को फॉलो किया है तो आप उनके करंट अफेयर को रिवाइज कर सकते हो। बट अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी ऑली बोर्ड का बोर्ड सीरीज़ का जो PDF आता है, आप उसे पढ़ो, क्योंकि उसके पेजेस बहुत कम होते हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होता है और बहुत ही सही होता है पढ़ने के लिए। एकदम आराम से आप पढ़ लोगे, क्योंकि पेजेस कम है और बहुत छोटे छोटे 5-6 लाइन 7 लाइन ऐसे लिखे होते हैं। एक न्यूज़ आप आराम से पढ़ सकते हो वहाँ पर। उसके बाद आप रिवाइज भी आराम से कर लोगे, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 150 पेज का PDF पढ़ भी लोगे तो क्या फ़ायदा, आप रिवाइज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको 6 महीने का पढ़ना है, राइट।
तो इसलिए अच्छा है कि आप ऐसे पीडीएफ पढ़ो जिसमें कम पेजेस भी हों और न्यूज़ भी बहुत अच्छे से सारी न्यूज़ कवर की गई हो। तो मुझे ऑली बोर्ड का बोल्ड सीरीज़ काफ़ी सही लगता है, मैं भी इसे फॉलो कर रही हूँ क्योंकि रिवीजन के लिए मुझे ये सबसे बेस्ट लगता है। आप आराम से 2-3 बार रिवाइज कर सकते हो। प्लस जैसे आपने अगर इसे पढ़ लिया या फिर आपने पहले से पढ़ा हुआ है, आपका रिवीजन हो गया है, तो आप किसी वीडियो सोर्स को भी फॉलो कर सकते हो। मैं जनरली क्या करती हूँ, जैसे मैंने अगर पीडीएफ को पढ़ लिया है, 2 बार पढ़ लिया पीडीएफ को अच्छे से, तो फिर मैं या तो फिर आशीष सर की जो मंथली वीडियोस होते हैं करंट अफेयर के, अड्डा पे पढ़ाते हैं सर, उनकी वीडियोस को मैं फॉलो कर लेती हूँ, देख लेती हूँ, एक बार रिवाइज हो जाता है अगर कोई क्वेश्चन स्किप हो गया होगा तो। या फिर मैं स्टडी आईक्यू के जो वीडियोस होते हैं गौरव गर्ग सर के, उनके वीडियोस को फॉलो कर लेती हूँ। तो उनके वीडियोस काफ़ी सही होते हैं, बहुत आराम से हो जाते हैं रिवाइज। तो आप ये चीज़ कर सकते हो लास्ट के 10 दिनों में, तो आप ऐसे रिवाइज कर सकते हो क्योंकि लास्ट के 10 दिनों में इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरे पीडीएफ को रिवाइज कर पाओ। तो आप ऐसी चीज़ें रिवाइज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे आपका रिवीजन हो जाएगा और आप आराम से करंट अफेयर को प्रिपेयर कर लोगे। और किस तरीके से आपको ये पीडीएफ मिलेगा मैं आपको बता देती हूँ। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है बोल्ट पीडीएफ का। जब आप उसे क्लिक करोगे तो आपका एक पेज ओपन होकर आएगा इस तरीके से। अगर आपने पहले से रजिस्टर किया हुआ है तो आप सिंपली लॉगिन कर लोगे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो अपना ईमेल डालना, पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर, रजिस्टर हो जाएगा। ओके, तो ये पेज ओपन होकर आएगा। इसमें आपको कई सारे सेक्शन देखने को मिल रहे हैं, जैसे ऑल ई बुक्स, बोल्ट, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस एंड सो ऑन। तो आप बोल्ट पर जब क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से सारे मंथली वाइज जो है पीडीएफ देखने को मिलेंगे। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको ये पीडीएफ मिल जाते हैं। अगर आप इंग्लिश में न्यूज़ पढ़ते हो तो आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, हिंदी में पढ़ते हो तो आपको हिंदी में मिल जाएगा। जिस भी लैंग्वेज में आप सूटेबल हो उसे आप डाउनलोड कर लो और आराम से इस पीडीएफ को आप पढ़ सकते हो। 2-3 बार रिवाइज भी कर सकते हो क्योंकि पेजेस ज़्यादा नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको एक डाउनलोड करके दिखा रही हूँ, मैंने जुलाई का डाउनलोड किया है। मैंने इसे ओपन किया तो ये बोल्ड का जो पीडीएफ है जुलाई का, ये ओपन होकर आया। अब इसमें आपको कई सारे सेक्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, फाइनेंशियल न्यूज़ एंड कोई स्कीम है, अपॉइंटमेंट, वो स्टैटिक जो भी इंपॉर्टेंट रहे हैं उस मंथ के, वो सारे आपके इस पीडीएफ में कवर हो जाएंगे। एंड ये पीडीएफ से रिवीजन करना मुझे काफ़ी सही लगता है। एक्चुअली मैंने जो अपना करंट अफेयर वो पढ़ा है वो मैंने अफेयर्स क्लाउड से पढ़ा हुआ था। क्योंकि आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ से पढ़ लेना। और मैंने पढ़ा तो अफेयर क्लाउड से, बट मैं रिवीजन यहाँ से कर रही हूँ एंड मैंने जो अपने नोट्स बनाए हुए हैं वहाँ से मैं कर रही हूँ रिवीजन। ओके, तो इस तरीके से आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप इस बोल्ड से पढ़ना, आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है। सारे न्यूज़ आपके कवर हो जाएंगे आराम से। नेक्स्ट है क्विज। क्विज देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। क्विज से एक आइडिया ये लगता है कि आपने जो भी करंट अफेयर पढ़ा है उस पर जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। तो इससे आपको आइडिया लगेगा और आप जब भी करंट अफेयर को पढ़ोगे तो आप हर उस लाइन को नोटिस करोगे जिससे करंट अफेयर के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। और क्विज किस तरीके से हमें देना है, जैसे मान लीजिए आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हो, तो आप डेली सुबह में करंट अफेयर पढ़ ली, तो क्विज आपको शाम को देना है। रात में जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप आराम से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन इस तरीके से दिए जाते हैं, आप आराम से उसकी क्विज दे लो। और मंथली का किस तरीके से देना है, मंथली आपने मान लीजिए एक बार बोल्ड पीडीएफ खत्म कर लिया पढ़ के, दोबारा एक बार आपने रिवाइज भी कर लिया, क्योंकि पेजेस बहुत कम है, आप आराम से कर सकते हो। ओके, और देखिए थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अब आप ये सोचें कि 10 पेजेस में आप पूरे करंट अफेयर रिवाइज कर लो 1 महीने के, तो ये नहीं हो सकता। आपको मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एक दिन में कितनी न्यूज़ आती हैं, तो उस तरीके से आपको उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो उसके बाद क्या करना है, आपने अगर बोर्ड का पीडीएफ पढ़ के खत्म कर लिया, उसके बाद आप किसी वीडियो सोर्स पर चले जाइए, वहाँ से रिवाइज कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, अड्डा से पढ़ लीजिए, या फिर आप जो है स्टडी आईक्यू से, गौरव गर्ग की वीडियो से आप रिवाइज कर लीजिए कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप हुआ हो या फिर आप भूल रहे हो तो आपका उससे रिवाइज हो जाएगा। देखिए, करंट अफेयर पढ़ने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और आपको करनी पड़ेगी। ओके, ये अगर आप ये सोच रहे हो कि एक पीडीएफ पढ़ के सब हो जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है और ये बहुत ही वेटेज रखता है आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो आपको अच्छे से मेहनत भी करना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट है बजट। देखिए, अब इस साल बजट आया था, बहुत से लोग करंट अफेयर तो अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, बट बजट आया था फेब में, और आप अगर बजट को स्किप करोगे तो आपके 1-2 क्वेश्चन स्किप हो जाएंगे। बजट का मैंने क्या किया था, फेब में जब आया था तो मैं उस टाइम पढ़ रही थी क्योंकि मेरा मेंस था, तो बजट का मैंने अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाया हुआ था। बट आपको नोट्स नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप लोगों ने नोट्स बनाया हुआ है तो आप बिल्कुल उसे रिवाइज कर सकते हो। बट अगर आपने नोट्स नहीं बनाया हुआ है तो आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। आप ऑली बोर्ड पर जाओगे तो आपको वहाँ जो मैंने आपको सेक्शन बताया है किस तरीके से पीडीएफ मिलते हैं, वहाँ पर आपको यूनियन बजट 2021 करके एक पीडीएफ मिलेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। सिंपली इस पेज पर जाना है जहाँ पर बोल्ट मिला था, वहीं पर आपको क्रोम में फाइंड इन पेज पर सर्च करोगे और बजट 2021 टाइप करना और सर्च करना, तो आपको 119 नंबर पर यूनियन बजट 2021 मिल जाएगा। ओके, तो ये समरी है, आप इसे डाउनलोड करोगे तो ये ओपन होगा इसका पीडीएफ,
और इसमें आपको 21 पेजेस का एक पीडीएफ मिल रहा है, सिर्फ 21 पेज। आप सोच सकते हो 21 पेज कितना होता ही है, आप आराम से 2 दिन में कवर कर सकते हो बिल्कुल, और इसे आप रिवाइज करते रहो। इसमें जितने भी मेजर एलोकेशन हुए हैं, जितने भी पैसे सैंक्शन किए गए हैं, जितने भी रुपए दिए गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट को, जितने पिलर्स अनाउंस हुए हैं, 6 पिलर्स अनाउंस हुए हैं, उसमें क्या क्या स्कीम आई हुई है, ओके, सारी चीज़ें इसमें ब्रीफ में दी हुई हैं। तो आप आराम से इसे रिवाइज कर लेना, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन तो आपको जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस बार भी मेंस में क्वेश्चन आए हुए थे बजट से लास्ट ईयर के, और बहुत ही कंसाइज है, बहुत ही आराम से आप इसे रिवाइज कर सकते हो। तो इसको एक बार आप पढ़ लेना, प्लस आप किसी वीडियो सोर्स से जाकर जो एमसीक्यू दिए होंगे, सिर्फ एमसीक्यू आप लगा लेना, एक बार एमसीक्यू को पढ़ लेना, तो इससे आपका पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और बजट से अक्सर हमें 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं, तो इसे स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बस यही चीज़ें आपको करनी है। क्या करना है आपको मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। 6 महीने का करंट अफेयर अच्छे से रिवाइज करके जाना है, अच्छे से पढ़ना है। डेली करंट अफेयर अगर आपने अभी से नहीं शुरू किया है तो आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो अभी से शुरू कर दीजिए अगर आपने पढ़ना अभी तक नहीं शुरू किया था तो। ओके, उसके बाद आपको मंथली रिवीजन को लेकर चलना है। जैसे अगर आप अगस्त का पढ़ रहे हो तो आप अगस्त का 15 दिन का पहले एक बार रिवाइज कर लो, और इस तरीके से करना है कि अगर आपने अगस्त का रिवाइज किया तो उसके क्विजेस दो पहले, उसके बाद फिर जुलाई पर जाओ, जुलाई का आपने रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया अच्छे से, तो उसके क्विजेस दो, फिर आप जाओ जून में, जून का रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया, फिर उसके क्विजेस दो, उसके बाद आप फिर मई में जाओ। तो इस तरीके से आपको पढ़ते हुए जाना है, प्लस आपका डेली करंट अफेयर इधर चलता रहेगा, तो आपको इधर प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि मेरा इधर का करंट अफेयर छूट रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर लोगे आराम से। प्लस आप बजट जो है, बजट तो आप बिल्कुल आराम से रिवाइज कर सकते हो। 21 पेज का बजट आप कितने आराम से पढ़ लोगे, और बहुत ही छोटे छोटे चीज़ें हैं आराम से। अब बस आपको यही पता करना है कि कौन से मेजर एलोकेशन हुए हैं, 6 पिलर्स कौन से हैं, क्या इंट्रोड्यूस किया गया है नया, कोई स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है कि नहीं, और उसके बाद एमसीक्यू किसी वीडियो से देखकर लगा लो, बस आपका ऐसे रिवाइज हो जाएगा। ओके, अब नोट्स किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं किस तरीके से बनाती हूँ, जैसे जापान ने, कोई न्यूज़ आई, जापान ने इंट्रोड्यूस किया वैक्सीन पासपोर्ट। अब मैंने सिर्फ लिखा जापान एरो वैक्सीन पासपोर्ट, क्योंकि मैंने न्यूज़ अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो मुझे पता है कि जापान पहली कंट्री बनी जिसने वैक्सीन पासपोर्ट को इंट्रोड्यूस किया। ओके, तो आप इस तरीके से जब भी आप रिवाइज करोगे अपने नोट्स को, तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी रिवाइज करने में। आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, एकदम की पॉइंट लिखना है। मैंने लिखा सिर्फ जापान, और की पॉइंट दूसरा क्या है, वैक्सीन पासपोर्ट। ओके, बस इतनी सी चीज़ें। अब देखिए दूसरी न्यूज़ है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इन्होंने कुछ कंट्रीज को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। अब मैंने लिखा FATF, क्योंकि मुझे इसका फुल फॉर्म पता है तो मैं पूरा नहीं लिखूंगी, मैंने लिख दिया FATF। ओके, इन्होंने ग्रे लिस्ट में डाला, मैंने एरो बनाया, लिखा ऊपर इन ग्रे लिस्ट। किसको डाला है, फिलीपींस, हैती, माल्टा एंड साउथ सुडान। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया बस। अब आपको पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने फिलीपींस, हैती, माल्टा, साउथ सुडान इन सबको ग्रे लिस्ट में डाला है, क्यों डाला है, किस लिए डाला है, इतना सारा चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, किस कंट्री को डाला है, किसने डाला है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप पीडीएफ से तो रिवाइज कर ही रहे हो, राइट। ये तो आपके क्विक नोट्स हैं, जिसे आप रात में रिवाइज कर लिए, सोने जा रहे हो उसके पहले रिवाइज कर लिए, सुबह उठे तो एक बार रिवाइज कर लिए, देख लिए कि मैंने कल क्या पढ़ा हुआ था, की पॉइंट्स क्या हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। ओके, अब देखिए जैसे मैंने ये न्यूज़ लिखा, नेक्स्ट इंडिया प्लस जापान। अब प्लस मैंने क्यों किया है, मेरा प्लस साइन है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन, इसके लिए मैं प्लस यूज़ करती हूँ। किसी कंट्री ने MOU साइन किया है या MOC साइन किया है तो मैं ऐसे प्लस लगा देती हूँ, जिससे मुझे पता चल जाए ओके इंडिया एंड जापान ने MOC साइन किया है ऑन सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। अब आपसे क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेगा, इंडिया ने किसके साथ सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट में MOC साइन किया है, किसके साथ समझौता किया है, तो आपको पता होगा इंडिया और जापान ने किया है। या फिर आपसे पूछ लेगा जापान ने इंडिया के साथ किस सब्जेक्ट पर समझौता किया है, विषय क्या है उसका बताइए, तो आप बता देंगे आराम से ऑन सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। ओके, तो इस तरीके से आप रिकॉल कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, बहुत आराम रहता है, ऐसे कंसाइज नोट आप बना सकते हो। तो इसी तरीके से मैं नोट्स बनाती हूँ। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है सेग। अब सेग क्या है, उसका फुल फॉर्म मैंने लिख दिया, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। ये एक पोर्टल है, वन स्टॉप एक्सेस। ओके, तो इस तरीके से जो की पॉइंट्स होते हैं वो लिखना है, सिर्फ आपको ज़्यादा इतना नहीं लिखना है। और जो न्यूज़ आपको पता है, आप कई बार पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में आपको लगता है कि वो चीज़ें आपके दिमाग में याद रह जाएंगी, तो उसे नहीं लिखना है, जो एकदम मेन पॉइंट है उसे लिख कर चलना है आपको। और अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप अभी नोट्स मत बनाइए, आप डेली का नोट्स बना सकते हैं। जो आप डेली करंट अफेयर पढ़ोगे उसका नोट्स धीरे धीरे थोड़े थोड़े बनाते चलना। जो रिवीजन कर रहे हो मंथली का, उसका नोट्स मत बनाना, क्योंकि अब टाइम नहीं है मंथली का बनाने का। मंथली का सिर्फ PDF निकलवा लेना, या फिर कंप्यूटर में या लैपटॉप में डालकर उस PDF को बार बार रिवाइज कर लेना, ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, डेली का अब आज से स्टार्ट करो तो डेली का बनाते हुए चलना, तो आपके लिए आगे के एग्जाम के लिए और आगे के जो भी आप करंट अफेयर रिवाइज करोगे तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो बस इस तरीके से हमें करंट अफेयर को रिवाइज करना है। करंट अफेयर का जो सेक्शन होता है वही तय करता है कि आप आगे जा रहे हो या फिर कट ऑफ से नीचे आ रहे हो। तो इतना ध्यान में रखकर ही करंट अफेयर को प्रिपेयर करना अच्छे से। थोड़ी मेहनत लगेगी, हाँ बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, बट
बट जॉब लेनी है तो करना पड़ेगा। ओके, सो बस इसी तरीके से प्रिपेयर करते चलिए। एंड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड मैंने कंप्यूटर का भी आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आपको उसका भी सॉल्यूशन मिल गया होगा। सो बस आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने में। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बेस्ट ऑफ लक।